परमेश्वर जो शुरू करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। पढ़िए फिलिपियों की पत्री अध्याय 1:6, फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 6। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आमीन, परमेश्वर के नाम की महिमा। तो अगर परमेश्वर ने शुरू किया है वही उसे बनाकर रखेगा और वही उसे पूरा भी करेगा। आपको बस रीस्टार्ट करके उसके साथ सहयोग करना है। हालेलुया। अगर आपने प्रभु में रीस्टार्ट किया है तो वो उसे बनाकर भी रखेगा और उसे पूरा भी करेगा। आपको बस रीस्टार्ट करके उसके साथ सहयोग करना। एक अच्छा चित्रकार कभी भी तस्वीर को अधूरा नहीं छोड़ता। वो उस तस्वीर में तब तक रंग भरते रहता है, भरते रहता है, भरते रहता है, जब तक एक सुंदर चित्र उभर कर सामने नहीं आ जाता। ऐसे ही परमेश्वर भी आपकी जिंदगी में काम करते हैं। बेशक अभी आप अधूरे नजर आ रहे होंगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर को आपकी जिंदगी में उसके वचन के गहरे रंग भरने दो, तब आप परिपूर्ण हो जाएंगे। हालेलुया। तब आप परिपूर्ण नजर आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आपको परमेश्वर के साथ सहयोग करना है। अपने जीवन को वचन के रंग से, गहरे रंग से भरने के लिए आपको सहयोग करना है। क्या सहयोग करना है? आपको रोज प्रार्थना करना है। रोज प्रार्थना करना शुरू करो। पहले मैंने बताया बाइबल कम से कम 1 अध्याय। अब दूसरा मैं बता रहा हूं, आप रोज प्रार्थना करना शुरू करो। प्रार्थना से परमेश्वर की आग आपके अंदर उतरेगी और आपके जीवन रूपी वेदी फिर से प्रज्वलित हो जाएगी। जैसे यीशु ने कहा, अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर, प्रार्थना कर, आग आप पे उतरेगी और इस वेदी में वो आग फिर से प्रज्वलित हो जाएगी जो ठंडी हो चुकी है। दूसरा, फिर से सेवा करना शुरू करो, चाहे कोई देखे या ना देखे। कितने लोगों ने सेवा करना इसलिए छोड़ दिया कि कोई मुझे देखने का, कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहा, कोई मेरा नाम नहीं ले रहा, कोई मुझे तोहफा नहीं दे रहा। सेवा करना शुरू करो, फिर से सेवा करना शुरू करे, चाहे कोई देखे या ना देखे। पर आपको बताऊं, परमेश्वर आपके छोटी से छोटी सेवा की वफादारी को भी देखते हैं। हालेलुया। वो देखते हैं, कोई देखे ना देखे। आप बाहर जो शूज पड़े हैं, जो चप्पलें पड़ी हैं, अगर आप उन्हें सेट कर रहे हो, कोई देखे ना देखे, लेकिन वो परमेश्वर देखेगा। आप सिर्फ नीचे उतर कर इस हॉल में आ रहे हो, लेकिन अगर आप उनको सेट करते हैं, कोई देखे ना देखे, लोग आंखें बंद करके प्रार्थना आराधना में लगे हैं, लेकिन वो परमेश्वर देख रहा है। उसकी दृष्टि सदा पृथ्वी पर आप लोगों पर लगी रहती है। फिर से रिश्तों पर काम करो, सहयोग करना है। फिर से जिन रिश्तों को आपने खराब कर लिया, जिन लोगों के साथ आपने बिगाड़ ली, उस रिश्तों पर आपको काम करना है। हालेलुया। आप सोचते हो दूसरा काम करे, बिगाड़ा किसने है? हालेलुया। बिगाड़ा किसने है? आपके रिश्तेदार से, आपके दोस्त से आप झगड़े और आप चाहते हो कि वो आकर सही करे। बिगाड़ा किसने है? आपको रिश्तों को फिर से सुधारना है, रिश्तों को लिए आपको काम करना है। पुराने जीवन, पुराने काम, पुरानी कहानी आपको नहीं दोहरानी जिससे आपके रिश्ते बिगड़े हैं। आपको लगता है कि उनसे दूरी बनाकर या उनसे बात करना छोड़कर हो जाएगा, पर आपको बताऊं, ऐसा करके आपकी पुरानी कहानी कभी भूली नहीं जाएगी। अगर आप अपनी पुरानी कहानी को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं तो आपको उसे दोहराना बंद करना होगा। जिन लोगों से, जिनसे आपने रिश्ता बिगाड़ा है, उनके बीच में आपको अपनी गवाही को स्थापित करना होगा। हालेलुया। फिर अपने दर्शन और अपनी बुलाहट को पूरा करना है। सहयोग करने की बात कर रहा हूं। अपने दर्शन और अपनी बुलाहट को पूरा करना। उस दिन को याद करो जिस दिन आपने अपने जीवन के लिए परमेश्वर की बुलाहट को समझा था। उस दिन को याद करो जब आपने समझा कि आपकी जिंदगी पर परमेश्वर की कुछ बुलाहट है। उस दिन को याद करो कि परमेश्वर ने आपके मन में क्या काम, क्या सेवा करने के लिए डाला था। फिर से प्रार्थना करना शुरू करो, फिर से उन बातों के लिए प्लान बनाओ और जो काम अधूरा रह गया उसे पूरा करो। परमेश्वर के वायदे पर फिर से विश्वास करना शुरू करो।
सहयोग करने की बात कर रहा हूं। परमेश्वर के वायदे पर फिर से विश्वास करना शुरू करो। वो वायदा आज भी वही है जहां आपने छोड़ा था। हालेलुया। वो वायदा आज भी वहां है जहां आपने उसे छोड़ा था। इसलिए अगर आपने दर्द में आप रुके थे तो आपको उसे सामर्थ्य में रीस्टार्ट करना है। अगर आप उस आंसुओं में रुके थे तो आपको गवाही के साथ रीस्टार्ट करना है। अगर आप कमजोरी में रुके थे तो आपको आराधना में रीस्टार्ट करना है।